हाय फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग सब सेफ़ होंगे और आगे भी आप सेफ़ रहेंगे क्योंकि आप लोग सभी सेफ्टी रख रहे हैं। एक्चुअली मैंने भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखी थी, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से मुझे थोड़ा संक्रमण हुआ और मैं भी होम क्वारंटाइन में हूँ। मोस्टली सब चीज़ें आपको पता ही है कोरोना के बारे में, बट इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो हो सकता है मे बी आपको पता ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़, थोड़ा टाइम निकाल के, तो आपको भी थोड़ा अवेयरनेस आएगा और आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन रीज़न है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ और मैंने कोरोना के दरमियान मैंने क्या क्या दवाई ली, मैंने क्या क्या सेफ्टी रखी और मैं कैसे फास्ट रिकवर हुआ, वो सब चीज़ें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स है तो आपको पता चल जाएगा। कभी भी किसी भी बीमारी में आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आई होंगी जैसी कोरोना में फीलिंग आती है। पूरा आपका ज़ोर से सर दर्द होने लगता है, बुखार भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप पीसीएम खा रहे हो फिर भी आपको बुखार नहीं कम हो रही है और पूरा बॉडी आपका लूज़ हो जाता है, वीक हो जाता है। मीन्स आप ठीक से चल नहीं पाते हो। इवन आप बाथरूम करने जा रहे हो तो भी आपको वहाँ से आते आते भी आपको फील होगा कि नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है। तो वो सब कोरोना के मेन सिम्टम्स है। आपको एक तो पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास रखना है कंपलसरी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आप एक तो पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास रखो, दूसरा आपको थर्मोमीटर रखना है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको कंपलसरी रखना है। अगर आप होम क्वारंटाइन में हो, अगर आप घर से कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये दो चीज़ आपको चेक करना है। और ख़ास करके ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करते रहना है, बिकॉज अभी आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हो कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल झट से कम हो जाता है और फिर उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये दो चीज़ आप एक तो आपके पास में रखो। तीसरा, ये एक वाइटल जेड है। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसको आप पानी के साथ दिन में 3-4 बार लो और उसके साथ में दवाई वगैरह और अच्छे से हेवी डाइट वगैरह भी आपको लेना है, हेल्दी खाना खाना है आपको। बस यही सब चीज़ें हैं और जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सब दवाई टाइम टू टाइम लेना है। और सबसे पहले आपको आरटीपीसीआर करवाना है। अगर आरटीपीसीआर में आप पॉजिटिव हो तो आपको उसके नेक्स्ट बाद आपको ब्लड रिपोर्ट्स करवाना है। तीसरा, आपको सीटी स्कैन करवाना है। और अगर 10-12 दिन के बाद आप रिकवर हो जाते हो उसके बाद में आपको सेम रिपोर्ट्स भी रिपीट करना है। कंपलसरी नहीं है, बट आपका डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है और एक बार आप चेक करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना रिकवर कर रहे हो। गाइस, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका मेडिक्लेम है तो आप कोरोना में अगर आप होम आइसोलेशन हो, होम क्वारंटाइन हो और आपके डॉक्टर ने अगर आपको लिख के दिया है कि आपको ये रिपोर्ट्स करवाना है और आप ये दवाई लेना है और आप घर पे रह के भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो आपको मेडिक्लेम कंपनी क्लेम करने का मौका देती है। मैंने खुद ये मेरी मेडिक्लेम कंपनी से कॉल करके कंफर्म किया है। आप भी एक बार अपनी मेडिक्लेम कंपनी से कॉल करके कंफर्म करके ये चीज़ कर सकते हो। जनरली मेडिक्लेम में ऐसा होता है कि आपको एटलीस्ट 24 आवर्स का एडमिशन लेना पड़ता है हॉस्पिटल में, बट कोरोना में ऐसा नहीं है। आप घर से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर भी आप क्लेम कर सकते हो। आपको भाप लेते रहना है दिन में 2-4 बार। आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। आपको टेम्परेचर लेवल भी आपको चेक करते रहना है और दवाई वगैरह टाइम से लेना है और हेवी डाइट लेना है। ये सब चीज़ कोरोना से बचाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
अगर आप RT-PCR करवाने जा रहे हो तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखो, बिकॉज वहाँ पे 80% पॉजिटिव लोग आते हैं, और अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो भी चांस है आपको वहाँ से संक्रमण लगने के। और दूसरा सिटी स्कैन में 99% लोग पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आपको RT-PCR में कोरोना पॉजिटिव आया है तभी आपको आपका डॉक्टर सिटी स्कैन करवाने के लिए बोलेगा। जब सिटी स्कैन में अगर आप नॉर्मल हो तो प्लीज़ सिटी स्कैन अवॉइड करना, बिकॉज अभी सिटी स्कैन करवाने के लिए सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स ही जाते हैं। आप पॉजिटिव हो और आप एक ही घर में रह रहे हो, दूसरे भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ है बट वो लोग पॉजिटिव नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर आप कॉमन बाथरूम यूज़ कर रहे हो तो घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को बाथरूम यूज़ करने के बाद आप ट्राई करो कि उसके बाद आप बाथरूम यूज़ करो, और आपके बाथरूम यूज़ करने के बाद आप खुद उसको सैनिटाइज करो, उसको वॉश करो, उसको वॉश करके आप बाहर आओ। और घर के दूसरे मेंबर्स को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक बाथरूम यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप घर से निकल रहे हो तो प्लीज़ डबल मास्क का यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि डबल मास्क यूज़ करने से 95 to 99% कोरोना संक्रमण होने के चांस कम हो जाते हैं। और अवॉइड करिए घर से बाहर जाने का। अगर घर से बाहर किसी अर्जेंट रीज़न से जाना है तो प्लीज़ आप आके बाथ ले लीजिए, गर्म पानी से नहा लीजिए, ताकि आपके घर के दूसरे लोगों को, अगर आपको बाहर से कुछ वायरस लगा है तो भी आपके घर के दूसरे लोगों को लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। मेरे साथ में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ हुई कोरोना के दौरान, एक तो मैंने 2 दिन तक ऑनलाइन RT-PCR के लिए ट्राई किया, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला एक्चुअली। तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब मैंने सुना कि सुबह 7 बजे से लाइन लगती है RT-PCR के लिए, तो मैं RT-PCR के लिए सुबह 7 बजे गया। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा तो कम से कम 30 से 40 लोगों की लाइन थी। फिर भी मेरे को टोकन मिला और मैं टोकन लेके फिर 11:30 बजे सेम डे फिर से मैं रिपोर्ट निकलवाने गया, और बट शाम तक मेरा रिपोर्ट आया तो मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और फिर मैंने सेम डे सब कोरोना का पूरा डोज स्टार्ट कर दिया था, दवाई वगैरह। दूसरी नेक्स्ट डे जब मैं CT स्कैन के लिए गया तब भी सेम लाइन थी, तब भी मेरा कम से कम 2 से 3 घंटे में नंबर आया था वहाँ पे। और तो ये एक तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। और उसके बाद जो टैबलेट्स है, जो कोरोना का पूरा जो टैबलेट का डोज है, उसमें एक टाइम में कम से कम 10 से 11 टैबलेट्स खानी है, और वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव है तो अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करिए, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है पूरी फैमिली में सब लोग पॉजिटिव हैं, तो उनको बाहर से कुछ अगर चाहिए तो वो मिल नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव है तो आपको भी लग जाएगा, आपको चांस लगने का है। हाँ, चांस है, बट आप सेफ्टी के साथ दूर से उनको कुछ चीज़ें बाहर से मार्केट से ला के देना है तो आप दे सकते हो। हमारी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक्चुअली हमारा क्लब हाउस पूरा खाली रहता है, तो सबने डिसाइड किया कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनको क्लब हाउस दिया जाए, और घर में रहने की बजाय वो लोग क्लब हाउस में रहेंगे। और गाइस, अगर इस टाइप की कोई भी हेल्प अगर आप लोग कर सकते हो तो प्लीज़ लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें अगर आपने किसी की हेल्प की तो उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर आप बैठे हो तो आपको मास्क निकाल के बैठना पड़ेगा, ठीक है। और मास्क निकाल के आप बैठे हो तो थोड़े कोरोना लगने के चांस बढ़ जाते हैं, सो अवॉइड कीजिए। और अगर जाना कंपलसरी है तो ट्राई कीजिए कि मास्क लगा सकते हैं तो लगाइए। और वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही है कि क्या क्या सेफ्टी रखना है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रखिए, आपको आपके और आपकी फैमिली का ध्यान रखिए।
बिना काम के घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकलना है तो डबल मास्क का यूज़ करें। हेलमेट के अंदर भी मास्क पहने। कार के अंदर आप जा रहे हैं फिर भी मास्क पहनिए। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना अवॉइड करिए प्लीज़। ट्राई कीजिए कि आप इस ख़राब टाइम से निकल जाएं। सो गाइज़, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और लोगों की हेल्प करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।